क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जीपी के चार संख्याओं का योग 60 तथा प्रथम और अंतिम का समांतर माध्य 18। अब यहाँ पे देखिए आप गुणोत्तर श्रेणी के चार संख्याओं का योगफल आपको 60 दिया हुआ है तथा प्रथम और अंतिम संख्याओं का समांतर माध्य जो है वो 18 दिया हुआ। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हम चार संख्याएं मानेंगे क्या, a, AR स्क्वायर AR क्यूब। अब यहाँ से हमको दिया हुआ है कि योगफल इनका जो है वो 60 है, तो इसलिए हम a प्लस AR का स्क्वायर प्लस AR का क्यूब इज इक्वल टू 60 कर लेते हैं। अब यहाँ से हम a सब में से कॉमन ले लेते हैं, तो a कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से r का स्क्वायर, यहाँ से r का क्यूब इज इक्वल टू 60। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमें दिया हुआ है तथा प्रथम और अंतिम का समांतर माध्य 18 है। अब प्रथम संख्या हमारी ये हो गई a और अंतिम संख्या जो हो गई AR का क्यूब हो गया, और समांतर माध्य का मतलब कि a और b अपॉन 2 करते हैं, तो इसलिए प्रथम संख्या और अंतिम संख्या लिख के अपॉन 2 इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 18। तो यहाँ से हमने कर लिया a प्लस AR का क्यूब अपॉन 2 इज इक्वल टू 18। अब 2 को इधर जब भेजते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 2 36, तो a प्लस AR का क्यूब इज इक्वल टू 36। यहाँ से हो जाएगा a कॉमन लेंगे तो 1 प्लस r का क्यूब बचेगा इज इक्वल टू 36। इसको इक्वेशन 2 हम मान लेते हैं। अब यहाँ से हो जाएगा AR प्लस AR का स्क्वायर इज इक्वल टू 60 माइनस 30। अगर हम इसमें से मीन a प्लस AR का स्क्वायर प्लस AR का क्यूब इज इक्वल टू 16 में से ये माइनस करते हैं तो ये हमें संख्या प्राप्त होती है। मीन a माइनस में होगा तो ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस a का क्यूब होगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा बच जाता है उसके बाद AR प्लस AR का स्क्वायर इज इक्वल टू 60 माइनस 36। मीन इसमें से इसको घटाने पे हमारी ये संख्या प्राप्त हुई। अब यहाँ से AR हम कॉमन ले लेते हैं। AR कॉमन लेने पे 1 प्लस यहाँ से 1 बचता है और यहाँ से R इज इक्वल टू 24। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब यहाँ से AR ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन a ब्रैकेट में 1 प्लस R का क्यूब इज इक्वल टू 24 अपॉन 36 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2/3। अब यहाँ से हम करते हैं मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो 3AR इन R प्लस R का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 1 प्लस R का क्यूब। अब यहाँ से हो जाएगा 3R प्लस 3R का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 2 प्लस 2R का क्यूब। अब इसका पक्षांतर मीन दोनों को सारे पदों को एक तरफ कर लेते हैं, तो 2R का क्यूब जो बड़ी घात होगी उसको पहले लिखेंगे, 2R का क्यूब माइनस 3R का स्क्वायर माइनस 3R प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कुछ देख पा रहे होंगे कि हम इस पूरे समीकरण को इस तरीके से लिख सकते हैं, R प्लस 1 R माइनस 2 2R माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम देख पाएंगे कि R के जो हमें 3 मान प्राप्त होंगे, बट R इज इक्वल टू ये -1 है, जहाँ पे माइनस होता है वो नंबर हम नहीं लेते हैं। ये -1 है तो ये नंबर हम नहीं लेंगे। यहाँ से R के हमें 2 मान अवेलेबल हैं, 2 और 1/2। तो इक्वेशन 2 में R इज इक्वल टू 2 रखने पर इक्वेशन 2 हमारा था यहाँ पे a 1 प्लस R का क्यूब इज इक्वल टू 36। इसमें हम R इज इक्वल टू 2 रखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा a 1 प्लस R का क्यूब इज इक्वल टू 36। यहाँ से हो जाएगा a 1 प्लस 8, ये 2 का क्यूब जब करेंगे तो 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 36। यहाँ से हो जाएगा 9 a इज इक्वल टू 36, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4। अब a इज इक्वल टू 4 R इज इक्वल टू 2, तब श्रेणी हमारी जब बनेगी तो पहला पद तो a होता है तो a लिख देंगे, दूसरा पद AR होता है तो a इंटू R करेंगे, तो a इज इक्वल टू 4 R इज इक्वल टू 2, तो 4 2 8। ऐसे ही हम AR का स्क्वायर AR का क्यूब निकालेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये R इज इक्वल टू 2 के लिए ये आंसर है। अगर हम R इज इक्वल टू हाफ पे आंसर निकालते हैं, मीन हमारे R के 2 मान है तो हम दोनों पे आंसर निकालेंगे, तो R इज इक्वल टू हाफ रखने पर मीन 1/2 समीकरण 2 में रखने पर a 1 प्लस 1/8 बिकॉज 2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 होगा इज इक्वल टू 36। यहाँ से हो जाएगा a 9/8 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 36। मल्टीप्लीकेशन इसका इस टाइप से होगा 36 इंटू 8 अपॉन 9 इज इक्वल टू 32। अब a इज इक्वल टू 32 R इज इक्वल टू 1/2, तब श्रेणी मीन a का मान तो ये था, और R इज इक्वल टू अगर हम रखते हैं
1/2, तो एक मान ये आया, दूसरा मान ये आया, तीसरा मान ये आया, तो हो जाएगा 36, 16, 8 और 4। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि A, B, C GP में मीन गुणोत्तर श्रेणी में हो तो सिद्ध करें कि 1/A प्लस बी, 1/2B, 1/B प्लस C समांतर श्रेणी में होंगे, मीन AP में होंगे। अब हमको GP में दिया हुआ है ABC। अगर ABC GP में हमें दिया होता है तो B का स्क्वायर इज इक्वल टू AC होता है, मीन दूसरे पद का स्क्वायर इज इक्वल टू पहला पद इंटू तीसरा पद। वो होता है कैसे, B/A मीन दूसरा अपॉन पहला पद करते हैं, इज इक्वल टू तीसरा अपॉन दूसरा पद। तो यहाँ से B/A इज इक्वल टू C/B। अब यहाँ से हमें B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, ये GP इज इक्वल टू हमें प्राप्त हो गया। अब हमें दिया हुआ है 1/A प्लस बी, 1/2 प्लस बी, 1/2B प्लस C AP में है। तो यहां से हो जाएगा 1/2B माइनस 1/A प्लस बी इज इक्वल टू, मीन दूसरे पद से पहले पद को माइनस करते हैं समांतर श्रेणी में, फिर तीसरे पद से दूसरे पद को माइनस करते हैं, तो 1/2B माइनस 1/A प्लस बी इज इक्वल टू 1/B प्लस C माइनस 1/2B। यहां से प्लस करने, अब पक्षांतर करेंगे इसका, 2B को एक तरफ कर लेंगे तो 1/2B प्लस इधर नेगेटिव था तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2B इज इक्वल टू ये 1/B प्लस C, इधर नेगेटिव है ये आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 1/A प्लस B। अब यहां से हम ऐड करेंगे तो एलसीएम लेने पे 2B आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 + 1, तो 1 + 1/2B इज इक्वल टू, यहां से भी वही होता है कि नीचे पहले हर का जो है एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने पे जो संख्या होती है हर में उसको भाग देते हैं और अंश में गुणा करते हैं। अब ये 1 + 1 करने पे 2/2B इज इक्वल टू, यहाँ से A प्लस B प्लस B प्लस C अपॉन B प्लस C इंटू A प्लस B। अब यहाँ पे जब प्लस करेंगे तो B प्लस B इज इक्वल टू 2B, तो यहाँ से 1/2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/B इज इक्वल टू A प्लस 2B, यहाँ से B भी ऐड किया गया तो 2B प्लस C। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करने में, मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो ये BA हो जाएगा प्लस B का स्क्वायर प्लस C का मल्टीप्लाई A में, तो AC प्लस BC, ये हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई जब इन सब में होगा तो सेम नंबर्स आएंगे, तो AB प्लस B का स्क्वायर प्लस AC प्लस BC इज इक्वल टू, B का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये AB हो जाएगा और ये 2B का स्क्वायर और ये BC। अब AB और BC कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से बचता है B का स्क्वायर प्लस AC इज इक्वल टू 2B का स्क्वायर। AC इज इक्वल टू, अब B का स्क्वायर जो है उसको हम पक्षांतर करेंगे, तो AC इज इक्वल टू 2B का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। अब 2B के स्क्वायर में से B का स्क्वायर जब माइनस करते हैं तो B का स्क्वायर इज इक्वल टू, मीन AC इज इक्वल टू B का स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये GP जो आपका B का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इसके बराबर आ गया, अतः हम कह सकते हैं कि 1/A प्लस B, 1/2B, 1/B प्लस C AP में है, मीन समांतर श्रेणी में है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि A की पावर 1/x इज इक्वल टू B की पावर 1/y इज इक्वल टू C की पावर 1/z है तो सिद्ध करें कि x, y, z AP में होंगे। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है A की पावर 1/x इज इक्वल टू B की पावर 1/y इज इक्वल टू C की पावर 1/z। इसको हम k को कांस्टेंट, ये C भी हम मान सकते हैं और k भी मान सकते हैं, तो इसको हम इज इक्वल टू k मान लेते हैं। अब इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, A इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू के, B की पावर 1/y इज इक्वल टू के, सबके इज इक्वल टू, मीन हमने कोई एक कांस्टेंट पद जो जिसको हम स्थिरांक बोलते हैं हमने एक कांस्टेंट ले लिया। अब A इज इक्वल टू, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, इसकी पावर अगर A की पावर 1/x है, अगर इसको हम पक्षांतर करके लेफ्ट से राइट हैंड साइड में करते हैं तो यहाँ पे A इज इक्वल टू k की पावर x इसको हम लिख सकते हैं। सेम प्रोसेस B इज इक्वल टू k की पावर y, यहाँ पे B की पावर 1/y थी, यहाँ पे हम k की पावर y कर सकते हैं। यहाँ पे डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा बस। C इज इक्वल टू k की पावर z। अब हमको दिया हुआ है कि B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, ये हो जाएगा k की पावर, मीन B इज इक्वल टू, हम k मानते k की पावर y है तो यहाँ पे k की पावर 2y हो जाएगा, बिकॉज B का स्क्वायर ये गुणोत्तर श्रेणी में दिया हुआ था ना। तो ABC यहाँ पे एक लाइन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ABC अगर गुणोत्तर श्रेणी में हो तो गुणोत्तर श्रेणी में अगर है GP में है तो ये B स्क्वायर इज इक्वल टू AC होता है। तो यहाँ से B का स्क्वायर जब हम करते हैं तो k की पावर 2y हो जाएगा, यहाँ से इज इक्वल टू k की पावर x इंटू k की पावर z।
अब यहाँ पे जब ये समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो k की पावर 2y इज इक्वल टू k की पावर x प्लस जेड। अब आपको लॉग का फॉर्मूला पता होगा कि जो पावर होती है उसको पहले, अगर हम लॉग लेते हैं किसी चीज का तो पावर जो होती है उसको पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पे 2y इज इक्वल टू लॉग k हो जाएगा, ये इज इक्वल टू x प्लस जेड, बिकॉज ये पावर में है तो इसलिए x प्लस जेड इज इक्वल टू इंटू लॉग k। अब यहाँ से 2y इज इक्वल टू x प्लस जेड, ये आप समांतर श्रेणी में आप कोई भी पद होते हैं तो वो y इज इक्वल टू मीन, जैसे अगर a b c अगर आपको देता है समांतर श्रेणी में है तो b इज इक्वल टू a प्लस c अपॉन 2, तो 2 का जब मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो 2b इज इक्वल टू a प्लस c, तो वही यहाँ पे आया है 2y इज इक्वल टू x प्लस जेड। अतः हम ये कह सकते हैं कि x y z जो है वो समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यदि ए बी सी ए पी में मीन समांतर श्रेणी में है तथा एक्स वाई जेड जो है वो जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो सिद्ध करें कि एक्स की पावर बी माइनस सी, वाई की पावर सी माइनस ए, जेड की पावर ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब हम सॉल्व करते हैं, इसको दिया हुआ है हमें ए बी सी जो है वो ए पी में है। ए पी में होने का मतलब कि हम कर सकते हैं बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। यहाँ हमने वही कर लिया कि a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी। ए बी में अगर कोई संख्या होती है तो वो सार्वांतर हम ऐसे ही निकालते हैं, दूसरे पद से पहले पद को माइनस करते हैं, फिर तीसरे पद से दूसरे पद को माइनस करते हैं, जो कि एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम पक्षांतर जब इसका करते हैं तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगला पॉइंट हमें दिया हुआ है तथा एक्स वाई जेड जो है वो जीपी में है, मीन गुणोत्तर श्रेणी में। अब गुणोत्तर श्रेणी में होने का मतलब कि दूसरे पद का स्क्वायर मीन वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हमें LHS मीन लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है कि x की पावर b माइनस सी, वाई की पावर c माइनस ए, जेड की पावर a माइनस बी। अब यहाँ पे हम पावर देख पा रहे होंगे b माइनस सी है, c माइनस ए है, a माइनस बी है। a माइनस बी को हम b माइनस सी भी लिख सकते हैं यहाँ से। तो x की पावर b माइनस सी, वाई की पावर c माइनस ए, जेड की पावर b माइनस सी। यहाँ से हमने इक्वेशन 1 से इस पावर को चेंज कर लिया है, a माइनस बी इज इक्वल टू हम b माइनस सी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम x और z की पावर सेम है तो x z की पावर b माइनस सी लिख लिया, y इज इक्वल टू c माइनस ए। अब यहाँ से हम कर सकते हैं y की पावर c माइनस ए, यहाँ से y का स्क्वायर, y का यहाँ पे एक्स जेड की पावर b माइनस सी आया था तो एक्स जेड इज इक्वल टू हम y का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स जेड आया था तो यहाँ पे हमने y का स्क्वायर कर लिया, y का स्क्वायर की पावर b माइनस सी इंटू वाई की पावर c माइनस ए। इक्वेशन 2 ये था तो इक्वेशन 2 से ये हुआ है। अब यहाँ पे हो जाएगा y की पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b माइनस 2c इंटू वाई की पावर c माइनस ए। अब जब ये समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो y की पावर 2b माइनस 2c प्लस c प्लस माइनस ए। अब यहाँ से 2 माइनस 2c है, ये प्लस c है तो माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो y की पावर 2b माइनस c माइनस ए। अब इसको हम लिख सकते, 2b को हम लिख सकते हैं a प्लस c। यहाँ से 2b इज इक्वल टू इक्वेशन 1 में हमने लिखा था 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो यहाँ पे हम y की पावर 2b इज इक्वल टू लिखेंगे a प्लस सी। यहाँ पे माइनस c माइनस ए है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, a प्लस सी माइनस ए से कैंसिल आउट, मीन y की पावर 0 इज इक्वल टू, अगर किसी भी पद की पावर 0 होती है तो यहाँ पे y की पावर 0 है तो इज इक्वल टू हम 1, x की पावर 0, z की पावर 0, किसी भी ऐसी नंबर की पावर 0 हो तो हम वहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो y की पावर 0 इज इक्वल टू 1, सब कैंसिल आउट होने पे y की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये RHS हमें दिया था, इसके इज इक्वल टू हमें 1 प्रूफ करना था। तो हमने यहाँ पे y की पावर 0 इज इक्वल टू 1 RHS ला दिया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x की पावर b माइनस सी, वाई की पावर c माइनस ए, z की पावर a माइनस बी इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू RHS।